तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदंबरम ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से चेन्नई में उनके आवास पर मुलाकात की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता की नाराजगी और हार के डर की वजह से बीजेपी के नेताओं पर गर्मी का बहाना कर चुनाव प्रचार से बचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अम्बरीश के निधन के बाद कर्नाटक की मंड्या सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही उनकी पत्नी और अभिनेत्री सुमलता अम्बरीश ने बेंगलुरु में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की। मणिपुर के सीएम एन बीरेन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। आर अश्विन ने पीएम से आईपीएल में खेल रहे हर भारतीय क्रिकेटर को कहीं से भी मतदान करने की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की। यूपी के मेरठ में नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए किसानों के मुद्दे पर वोट मांगने से पहले उनका कर्ज माफ करने की मांग की। किसानों के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हैं और किसानों की उनको फिक्र नहीं है, पहले उसका जवाब दे दे तो ज्यादा अच्छा है। तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने अपनी गाड़ी पर यूपीए में शामिल पार्टियों के झंडे लगा दिए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कड़ी धूप के दौरान अपनी पत्नी और बेटी के साथ चुनाव प्रचार करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरजेडी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें तेजस्वी, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव शामिल हैं, लेकिन मीसा भारती का नाम नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान और आरएलडी के उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह ने अपने नामांकन दाखिल किए। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी से पार्टी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रामस्वरूप ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। केजरीवाल सरकार ने नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल को देने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से मामले की बड़ी बेंच में सुनवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान हरिराम को उनके गांव राजस्थान के नागौर में अंतिम विदाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमला मंदिर जाने के लिए बस के किराए तय करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों में आरक्षण पर लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से हुई टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजरात के अमरेली में खेतों में 6 शेरों के दिखाई देने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जबकि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बुधवार तक बढ़ा दी। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और एसपी बीएसपी गठबंधन के नेता सुरेश बंसल समेत कई नेताओं ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। खबर है कि जांच एजेंसियों को पता चला है कि जम्मू कश्मीर के कारोबारी जहूर अहमद वटाली की 11 संपत्तियों में टेरर फंडिंग का पैसा लगा है, जिन्हें अब सीज किया जा सकता है। बिहार के पटना में एक दारोगा अपनी पत्नी और बच्ची को गोली मारकर फरार हो गया।